हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल ना ऐसे एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में v1 स्पीड से अल्फा एंगल से, और ऐसे बाहर निकलता है v2 स्पीड से बीटा एंगल से। तो अल्फा बीटा इनमें हमको रिलेशन बताना है, v1 v2 जो इसकी वेलोसिटी है इनमें रिलेशन बताना है। पूरे क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे से, और टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। तो मैंने ना आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, सेक्शन बी में क्वेश्चन है। अगर आपने सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस देखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, वहां भी मैंने उसी पे बेस्ड, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है। तो अगर वो नहीं देखा तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, मैं कमेंट्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जब एक चार्ज पार्टिकल v1 स्पीड से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, जितनी भी स्पीड से एंटर करता है उसकी स्पीड हमेशा उतनी ही रहती है। 3 मीटर पर सेकंड से एंटर करेगा तो उसकी स्पीड हमेशा 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उससे कोई वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो वर्क डन होता क्या है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा किस किस के बीच का एंगल है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कहाँ लग रहा होगा इस पे? अगर मैं तुमको करके बताऊं तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ क्यू वी क्रॉस पी। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, और ये मेरा थर्ड वेक्टर है। राइट हैंड की फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की तरफ पॉइंट करो। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो थंब मेरा इधर पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि मेरा चार्ज नेगेटिव है तो थंब जस्ट इसके अपोजिट चला जाएगा। थंब मेरा इधर पॉइंट कर रहा है ना, तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, देखो यहाँ पे ऐसे फोर्स लगेगा, ये ऐसे लग रहा है फोर्स, एक मिनट, ये ऐसे लग रहा है फोर्स। थंब मेरा इधर पॉइंट कर रहा था, जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमको ये तो पता है कि पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन करना है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको ये पता लग जाएगा कि सर्कल का सेंटर कहाँ आ रहा है। क्योंकि जब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा उसका जो मोशन होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड रहता है। सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है ये। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, तो सेंटर इधर बनेगा। तो सेंटर इधर बनेगा तो ट्रेजेक्ट्री ऐसे बनेगी, क्योंकि हमेशा फोर्स यहां लगता रहेगा ऐसे। ये आई बात समझ में? सो द ट्रेजेक्ट्री विल बी लाइक दिस। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आता हूं, अगर वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो जब चार्ज पार्टिकल इधर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? कॉस 90, यानी कि वर्क डन 0 हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब वर्क डन तो मेरा 0 हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी। तो v1 जो स्पीड एंटर करने पे थी वही स्पीड बाहर निकलने पे भी होगी, तो v1 v2 बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1 में अपना यही, ऑप्शन 2 में यही है, v1 v2 बराबर है। ठीक बात है वो। अब अल्फा बीटा के लिए चेक कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल अल्फा एंगल से एंटर किया और ये बता रहे कि बीटा से बाहर निकला। क्या अल्फा बीटा बराबर है? चेक करते हैं। ये मैंने आपको बताया, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा और इधर वेलोसिटी होगी। ये और ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये वेलोसिटी, ये फोर्स, 90 डिग्री का एंगल होगा हमेशा इनके बीच में। ठीक है, अब ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा कितना होगा? 180। तो 180 में से ये हटा देंगे तो ये बच जाएगा मेरे पास, तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 प्लस अल्फा है तो बचा हुआ 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा मैथ्स करना है, करना खुद तो करो, कुछ कुछ थोड़ा सा कर लो। ठीक है, तो ये वाला कितना बचेगा? 90 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है ना, तो 90 प्लस अल्फा, अगर मैं इसको x मानूं तो ये टोटल हो जाएगा इनका सम 180 के बराबर। सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस अल्फा। क्लियर है? इजी है ये तो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये हो गया 90 माइनस अल्फा। तो अब ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब ये वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस अल्फा है, इन तीनों का सम कितना होगा? इस वाले एंगल का, ये और ये तीनों एंगल का सम 180 होगा। ठीक है ना, ये वाला एंगल मुझे पता नहीं है तो इसको मैं x मानूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा अल्फा। तो यानी कि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा बनेगा। सिमिलरली यहां पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, दोनों सेम ट्राइंगल है। तो ये वाली साइड कॉमन है,
ये वाली साइड की लेंथ सेम है क्योंकि दोनों रेडियस है, ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल भी दोनों की इक्वल है, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहाँ से अपन को पता लग जाएगा कि इनका ये वाला एंगल अल्फा है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी ये वाला एंगल अल्फा ही बनेगा। क्योंकि दूसरे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल अल्फा है, इसलिए दूसरे वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंटरिंग वाला एंगल होगा ये भी अल्फा ही होगा। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपन को पता लगेगा कि दोनों के एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये फोर्स इधर लगेगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये वेलोसिटी है ना, फिर ये अपना आ जाएगा 90 माइनस बीटा, ठीक है, फिर ये 90, फिर ये बीटा और अल्फा और बीटा बराबर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बड़े तरीके हैं करने के। तो अल्फा बीटा भी बराबर हो गया, V1 V2 भी बराबर हो गया। और अब थर्ड पॉइंट है, पार्टिकल रिमेन इन द फील्ड फॉर टाइम। पार्टिकल कितनी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, तो टाइम निकालना है, घबराओ मत। टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना एंगल घुमा वो। ये पूरा एंगल कितना होगा बेटा? ये भी अल्फा है, अब तो पता लग गया तुमको, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 2 पाई में से 2 अल्फा हटा दो, तो ये होगा 2 पाई माइनस 2 अल्फा। क्लियर है? तो 2 पाई माइनस 2 अल्फा अपॉन में ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा होता है अपना QB बाय एम। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया आपको, डिराइव भी करके दिखाया हुआ है। तो ओमेगा हो जाएगा QB बाय एम, और ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा आपका, 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा पाई माइनस अल्फा। QB बाय एम ओमेगा की वैल्यू है, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यानी कि तीनों जो ऑप्शन हैं वो अपने ठीक हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक भी करो यार, शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो। करोगे ना? मुझे पता है आप करोगे। थैंक यू।